देखिए जो यूथ है वो तो क्विकली अडॉप्ट कर लेगी, ठीक। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो क्विकली अडॉप्ट कर लेगी, इस हद तक अडॉप्ट करेगी कि एक यंग आदमी फ्रीलांसर है या कोई यंग आदमी है कहीं पे भी काम कर रहा है, हुँ, वो मुमकिन है कि वो जो अपने अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो रखेगा वो मल्टीपल रीट के प्रोजेक्ट में रख रहा होगा, मल्टीपल टोकन्स में रख रहा होगा, जब हुँ, जिसके बैक एंड पे रेंटल के रीट होंगे, रेंटल के टोकन होंगे या डेवलपमेंट के होंगे, ठीक। ठीक। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो जिन इतने यूज्ड टू नहीं है, जो जो हम अगर कहें जैसे आजकल नया कंसेप्ट है हाँ, बूमर्स, हाँ, ठीक, बेबी बूम बूमर्स को शायद दिक्कत हो वो अडॉप्ट ठीक है, करने में। जेन जी तो जेन जी के लिए ये प्रोडक्ट बनाई गई हैं ठीक, और बूमर्स को शायद दिक्कत हो। सही। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोडक्ट मैच्योर होंगे, प्रोडक्ट हुँ, अच्छे आएंगे और पब्लिक को पता चलेगा कि अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनको बेसिकली मोटिवेशन कहाँ से आती है? मोटिवेशन आती है जब एक क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करता है हुँ, और क्वार्टरली उसके बैंक अकाउंट में रेंटल क्रेडिट हो रहा होता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती रेंट बिल्डिंग खाली हो रही है, नया टेनेंट लेना है, एग्रीमेंट करना है, कितना अर्सा खाली रहेगी। सही। एक प्रोफेशनल टीम होती है बैकएंड पे जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रही होती है हुँ, और ये बेफिक्री होते हैं, नहीं क्वार्टरली रेंट आ रहा होता है। तो जब ये ट्रस्ट डेवलप होगा तो मेजॉरिटी लोग उसको मूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा अरशद साहब ये तो चलें देखें जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा होता है, थोड़ी अपनी रिसर्च करके चीज़ों को देख भी रहा होता है, उसको अगर आइडिया मिलता है तो डायरेक्ट वो अपनी उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके इन्वॉल्व हो जाता है उसके जी अंदर, जो इन्वेस्टर है या जो क्लाइंट है। जी लेकिन जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है पाकिस्तान में वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स होते जी हैं, जो लोग रियल एस्टेट को एज अ बिजनेस लेकर चल रहे होते जी हैं। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की थी, तो जी वो चीज़ क्लाइंट से ज़्यादा हमारे रियल एस्टेट कम्युनिटी पे भी अप्लाई होती है। बिल्कुल फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ भी बहुत ज़रूरी होती है बिल्कुल कि जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ जा रही होती हैं वो एक भेड़ चाल के साथ ही चल रही होती हैं कि जी ठीक है फाइल सिस्टम है तो सारे उस लग भी जी लगे, एक सोसाइटी आई तो जी देखा देखी सारे वहां पे लग गए। जी जी आपके ख्याल में जो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी है, जितनी जो जी रियल एस्टेट का काम एज अ बिजनेस लेकर चल रहे जी होते हैं, वो इस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट वहां पे करवा सकेंगे? और अगर कोई इंटरेस्ट लेना चाहे इसके अंदर कि मैं अपनी जो पूरा बिजनेस मॉडल है उसको चेंज करके मैं वहां जाना चाहूँ बिल्कुल और मैं उसका रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनूं या रीट्स जी का कंसल्टेंट बन के वहां जी पे इन्वेस्टमेंट कराऊं, जी तो वो कैसे होगा पॉसिबल इस सारी चीज में? बहुत अहम क्वेश्चन है आपका। मेरे से अक्सर दोस्त पूछते भी हैं कि जी। आप नॉर्मली रियल स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो आप रीट के साथ कनेक्ट हैं, तो हम्म, क्या एक आम रियल्टर भी कनेक्ट हो सकता है ठीक और है। इस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवा सकता है? हम्म, मैं दो चीजें बोलूंगा। पहली तो ये कि एक आम रियल्टर का जो रोल है वो वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। बिल्कुल। रियल्टर से उसे फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा ठीक। कि अभी क्लाइंट को उसे फाइनेंशियल एडवाइजरी देनी होगी ठीक। और उसे सिर्फ रियल स्टेट का पता नहीं होना चाहिए, उसे पूरी फाइनेंशियल मार्केट का फाइनेंशियल पता मार्केट होना का पता चाहिए, होना चाहिए। उसे ठीक। उसे बैंक्स का पता होना चाहिए, बैंक्स किस तरह के अकाउंट्स ऑफर कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, बिल्कुल। उसे इंश्योरेंस कंपनी का वाकिफ होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज किस तरह से बिजनेस करती हैं, उसे स्टॉक मार्केट का वाकिफ होना चाहिए कि वहां पे कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छा रिटर्न देती हैं। क्लाइंट वहां जाके इन्वेस्टमेंट करता है तो किस तरह का क्लाइंट वहां पे जाता है। ठीक। इसी तरह से एक रियल्टर को ओवरऑल पूरा एक मार्केट का फाइनेंशियल प्रोडक्ट का वाकिफ होना चाहिए और उसको अपने फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। पहला तो ये हो गया एक रियल्टर के हवाले से रोल उसका कि रियल्टर से उसे फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, ठीक। उसे एक क्लाइंट का पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप बना के देना है कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आपकी क्या इनकम है, इस वक्त कहाँ कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो रिलायबल हो, प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो और रिस्क फ्री हो, और उसको एक पूरे जर्नी पे लेके जाना चाहिए। दूसरा पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है कि क्या ये रियल्टर कम्युनिटी रीट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, ये इसमें आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को आइडिया नहीं है। ठीक। किस तरह से आ सकती है कि रीट का जब प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि वो IPO स्टॉक मार्केट में जाता है, वहां से फंडिंग लेते हैं, ठीक। उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट में फंडिंग होती है, प्रोजेक्ट वो बनाते हैं, अब वो प्रोजेक्ट सेल आउट करना होता है। सही। अब जब वो सेल आउट करना है तो वो जो रियल स्टेट की कम्युनिटी है वो उसकी सपोर्ट चाहिए होती है, वो उसको सेल आउट करती हैं। और इस पे रीट की कंपनीज ये कंसेप्ट लेके आ रही है प्रॉपर्टी शेयर का। अच्छा। कि वो प्रॉपर्टी शेयर बना के वो सेल करते हैं और आम आदमी 50 स्क्वायर फीट से लेके 100 स्क्वायर फीट या बड़े यूनिट तक उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सही। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि
रियल एस्टेट की कम्युनिटी रीट के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना शुरू हो, उन्हें अंदाजा हो कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो और आईपीओ में अगर वो वहां पे सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो उस स्टॉक कैपिटल मार्केट को वो नहीं देख रहे होते, लेकिन प्रॉपर्टी शेयर एक राइट प्रोडक्ट है रियल एस्टेट की मार्केट की, रियल एस्टेट के लोगों के लिए। ठीक। इस पे अपने क्लाइंट को लेके जाएं, और इस पे अगर लेके जाते हैं तो आंखें बंद करके लेके जाएं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट होते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका होता है ठीक है। और फुली रेगुलेटेड होता है। तो प्रॉपर्टी शेयर में रियल एस्टेट कम्युनिटी इंटर हो सकती है और अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करवा सकती है। ठीक है। एक और हम देखते हैं कि कई लोगों को अगर हम स्टॉक मार्केट का बोलते हैं ना, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि स्टॉक मार्केट का हमें आइडिया नहीं है, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो प्रॉपर्टी शेयर एक राइट प्रोडक्ट है रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए, जो वो अपने क्लाइंट को पिच कर सकते हैं। ठीक जी, अर्शद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह से वेलकम रीट जनाब। को सारा एक्सप्लोर किया, जी। उसकी चीज़ों को बताया, आपने टोकनाइजेशन को एक्सप्लेन किया, रियल्टर्स वाली साइड को भी आपने कवर किया जज़ाकल्लाह कि खैर। किस किस को लोगों को कैसे इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जी, तो इंशाल्लाह इन वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। अगली इंशाल्लाह। दफ़ा हम इंशाल्लाह किसी रीट के एक प्रोजेक्ट को एज अ सैंपल लेके उसको जी, डिटेल में डिस्कस बता देंगे, करेंगे। ताकि क्लाइंट को समझ आए कि ये एक प्रोजेक्ट है रीट का, जी, इसका ये स्केल है, इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल। तो क्लाइंट को जरा डिटेल में, हमारे व्यूअर्स को समझ आ जाए कि अगर इस प्रोजेक्ट में मिसाल के तौर पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये जी, प्री रेक्विजिट्स हैं, जी, बिल्कुल। और जब उसी को देखते हुए वो आगे किसी रीड के प्रोजेक्ट में खुद भी कर सकता है। जी, तो इंशाल्लाह अगली दफा हम जो है ना इसको सिलसिले को जारी रखते हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वेलकम, वेलकम, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मार्केट डायनामिक बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, तो हम इन्हीं नए टॉपिक के साथ आएंगे, डिस्कशन करेंगे, और हम ऐसे लोगों को भी लेके आएंगे साथ जो इन नए कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, ताकि पब्लिक तक हमारा ऐसे लोगों तक मैसेज पहुंचे जो इन आइडियाज पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। वेलकम जनाब, वेलकम, थैंक यू सो मच।